कहानी की शुरुआत में हमें एक महल दिखाया जाता है और उस महल में एक बटलर अपनी मालकिन के रूम में जाता है और उनसे ये कहता है कि मालकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। वो लड़की बहुत डरी हुई है। वो उस बटलर को समझाती है कि मैं ये काम कर नहीं पाऊंगी, लेकिन बटलर उसे समझाता है कि सब कोई आपसे बहुत नाराज है, मास्टर आपसे बहुत नाराज है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। लड़की समझ जाती है कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा वरना वो बचेगी नहीं। वो उस बटलर को धक्का देके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो उस घर से कहीं भाग नहीं पाएगी। अब उसके पास बस एक ही चारा था, वो लड़की अपनी जान दे देती है। कौन थी ये लड़की, क्या था ये घर और कौन काम ये बटलर उस लड़की को कह रहा था? कई सारे सवाल, लेकिन जवाब आपको इस कहानी के आखिर तक जरूर मिल जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी हमें न्यूयॉर्क की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर इस मूवी की लीड कैरेक्टर एवलिन रहती है। एवलिन की जिंदगी बहुत खराब चल रही थी। वो बहुत गरीब थी। बचपन में उसके पापा मर चुके थे और उसकी माँ कुछ महीनों पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। एवलिन छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रही थी। वो एक कंपनी में वेट्रेस का काम करती थी और उस कंपनी का नाम था फाइंड योरसेल्फ। ये कंपनी आपका डीएनए लेके आपके रिश्तेदारों को ढूंढने में आपकी मदद कर सकती थी। एवलिन को ये पता था कि उसके दादा इंग्लैंड से आए, लेकिन उसने आज तक अपने किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं की। उसे पता भी नहीं था कि उसका रिश्तेदार है कौन। एवलिन की जिंदगी में बस उसकी दोस्त थी जिसका नाम था ग्रेस। एवलिन ये फैसला करती है कि वो इस कंपनी की मदद से अपने रिश्तेदार को ढूंढेगी और जानेगी कि वो लोग कैसे हैं। वो कंपनी को अपना डीएनए देती है और फाइनली कंपनी एवलिन को उसके कजन ओलिवर से मिला देती है। ओलिवर भी एवलिन के बारे में जान के बहुत खुश है। वो एवलिन से मिलना चाहता है। एवलिन भी ओलिवर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वो ओलिवर से जाके मिलती है। ओलिवर उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इतनी दूर कोई कजन है। मैंने अपनी पूरी फैमिली को ये बात बताई, मैंने अपने अंकल को, मैंने अपने भाई को, सबको तुम्हारे बारे में बताया और पूरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। ओलिवर एवलिन को बताता है कि हमारी दादी एमिलीन का अफेयर अपने नौकर के साथ था, यानी कि तुम्हारे दादाजी के साथ। और जब सबको ये बात पता चली तो तुम्हारे दादाजी वहाँ से मेरी दादी को लेके चले गए, यानी कि एमिलीन को लेके वो भाग गए और उसके बाद वो लोग कभी इंग्लैंड आए ही नहीं। लेकिन अब फैमिली को तुम्हारे बारे में पता चला है और सब तुमसे मिलना चाहते हैं। ओलिवर एवलिन को कहता है कि अभी कुछ दिनों में हमारे कजन मार्टिन की शादी हो रही है और उसकी शादी बहुत ही अमीर घर में हो रही है। वहाँ हम सब की फैमिली आएगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ हो। सब कोई तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। तुम अपनी पूरी फैमिली से मिल सकती हो। ओलिवर की बातें सुन के एवलिन पहले तो ना बोल रही है, लेकिन ओलिवर के काफी जिद करने के बाद एवलिन मान जाती है और फाइनली एवलिन इंग्लैंड पहुंचती है, जहां पर उसका स्वागत ओलिवर करता है। ओलिवर एवलिन को लेके जंगल के बीचों बीच एक महल में लेके जाता है और कहता है कि मार्टिन की शादी जिस लड़की से हो रही है उस लड़की के रिश्तेदार वॉल्टर का ये घर है, वो भी बहुत अमीर है। एवलिन भी इस घर को देख के बहुत चौंक जाती है। ये एक महल की तरह है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शादी की पूरी तैयारी हो रही है। दूर दूर से वेट्रेस को बुलाया गया है ताकि इस घर में स्टाफ की कोई कमी ना हो। ओलिवर कहता है कि मैं वॉल्टर को ढूंढ के आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। एवलिन वहाँ पर सबका इंतजार करिए, लेकिन तभी एवलिन की टक्कर एक वेट्रेस दिया से हो जाती है और गिलास टूट जाता है। और तभी वहाँ पर उस घर का बटलर मिस्टर फील्ड आता है, जो कि दिया के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है। एवलिन को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके और फील्ड के बीच में बहस हो रही है। तभी वहाँ पर इस घर का मालिक वॉल्टर आ जाता है। वो मिस्टर फील्ड को डांटता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, एवलिन हमारी खास मेहमान है और तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। फील्ड एवलिन से सॉरी कहता है। वॉल्टर भी उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। एवलिन को ये सब बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद फील्ड एवलिन को लेके उस घर के अंदर जाता है, जहाँ पर एवलिन को ये बताया जाता है कि इस घर में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बस आप लाइब्रेरी में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ काम हो रहा है। और उसके बाद एवलिन की मुलाकात उसकी पर्सनल मेड यानी कि मिसेस स्विफ्ट से करवाई जाती है। एवलिन ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने ऐशो आराम पहली बार देखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इन सब बातों के बीच एक बात बहुत अजीब हो रही है। मिसेस स्विफ्ट एवलिन को देख के बहुत डर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो रो ही देगी। एवलिन मिसेस स्विफ्ट से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही है। एवलिन को उसके कमरे में एक औरत की पेंटिंग दिखती है और ये वही औरत है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। ये औरत इस घर में क्या कर रही है, यानी कि जो घर स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था वो यही घर था और शायद फील्ड वही बटलर था जो कि इस औरत को बुलाने आया था। इतना तो कंफर्म है कि जो कुछ भी है वो इसी घर में है। मिसेस स्विफ्ट एवलिन को बताती है कि ये हमारे घर की पुरानी मालकिन थी जो कि अब हमारे बीच नहीं है। एवलिन को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। रात होती है। एवलिन अपने दोस्त ग्रेस से बात कर रही है। वो ग्रेस को बताती है कि यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है और यहाँ का मालिक वॉल्टर कितना अच्छा है। तभी उसके रूम में वॉल्टर आता है, जो कि एक बार फिर से फील्ड की बदतमीजी के लिए एवलिन से माफी मांग रहा है। एवलिन को ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे करके वॉल्टर को पसंद कर रही है। रात में उसके पास पानी खत्म हो जाता है। वो पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो ये देखती है कि फील्ड पांचों वेट्रेस को खड़ा करके ये कह रहा है कि
तभी तुम लोगों के लिए काम आएगा और तुम्हें काम करने के लिए जाना पड़ेगा। एवलिन भी ये सब देख रही है, लेकिन बेचारी एवलिन को ये नहीं पता कि उसके पीछे एक साया आ रहा है। कौन है ये साया जो कि एवलिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एवलिन को भी एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो पीछे पलट के देखती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। और तभी लाइब्रेरी से बुलावा आता है और फील्ड एक स्टाफ को कहता है कि तुम लाइब्रेरी में जाके वहाँ की सफाई करो। वो स्टाफ लाइब्रेरी चली जाती है और एवलिन के पास मिसेस स्विफ्ट आती है, जो कि उसे समझाती है कि आप अपने रूम में जाइए, आपको जो चाहिए मैं ला के दूंगी। एवलिन तो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन वो लड़की जो कि लाइब्रेरी में गई थी उसे नहीं मालूम था कि अब क्या होने वाला है। अब यहाँ से शुरू होगा इस घर का और इस कहानी का खौफनाक सफर। हमें दिखाया जाता है कि उस लाइब्रेरी में एक साया है जो कि उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और शायद वो उस लड़की को मार भी देता है। अगली सुबह एवलिन अपनी फैमिली से मिलती है। सब कोई एवलिन से मिलकर बहुत खुश है। एक कमाल की बात है कि एवलिन की फैमिली में कोई भी लड़की नहीं है, कोई भी औरत नहीं है, सब के सब लड़के हैं या फिर आदमी है। लेकिन एवलिन को ये सारी बातें अजीब नहीं लग रही, वो तो बहुत खुश है। सब कोई उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद ओलिवर एवलिन से कहता है कि वॉल्टर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, शायद वो तुम्हें पसंद करने लगा है। ये सब सुन के एवलिन को भी काफी अच्छा लगता है। वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके कमरे में एक ड्रेस रखी हुई है जो कि वॉल्टर ने उसे गिफ्ट दी है। अब एवलिन को यकीन हो चुका है कि वॉल्टर भी शायद उससे प्यार करता है। इसी बीच घर में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फील्ड यानी कि वही बटलर दो और लड़कियों को लेके बेसमेंट में जाता है और कहता है कि तुम बेसमेंट में एक बोतल रखी हुई है, उसे लेके बाहर निकलो। वो दोनों नीचे की तरफ जाती है। वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त है। उन्हें एक बोतल दिखती है, लेकिन जैसे ही एक लड़की उस बोतल को हाथ लगाती है उसे पता चल जाता है कि बोतल के पास एक साया है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक साया आता है और वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। कौन है ये साया जो कि इस घर में घूम रहा है और वो क्या कर रहा है इन सारी लड़कियों के साथ, किसी को कुछ नहीं पता। इन सारी बातों से बेखबर रात में एवलिन पार्टी में जाती है। पार्टी में उसकी मुलाकात दो और लड़की विक्टोरिया और लूसी से होती है। विक्टोरिया और लूसी वॉल्टर के लिए काम करते हैं। जहाँ पर एक तरफ विक्टोरिया बहुत ही घमंडी है, वही दूसरी तरफ लूसी बहुत अच्छी है। वो एवलिन से अच्छे से बात करती है। एवलिन और उसकी दोस्ती हो ही जाती है। तभी पार्टी में एंट्री होती है वॉल्टर की। वॉल्टर एवलिन के साथ डांस करता है और वो एवलिन को पसंद करने लगता है। वो एवलिन को पार्टी से लेके जाता है और एवलिन को प्रपोज कर देता है। अब एवलिन भी उससे प्यार करने लगी है। पार्टी खत्म होने के बाद वॉल्टर विक्टोरिया के पास जाता है और विक्टोरिया को समझाता है कि एवलिन से तमीज से बात करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कह रहा था वॉल्टर, क्यों वो समझा रहा था विक्टोरिया को, आइए जानते हैं। रात हो चुकी है। एवलिन अपने कमरे में आराम कर रही है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एक साया उसके कमरे में है। वो डर जाती है। वो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन इससे पहले वो साया उस तक पहुंच पाता, उस कमरे में वॉल्टर आ जाता है और वॉल्टर उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। मिसेस स्विफ्ट भी वहां पर आती है और शायद वो एवलिन को कुछ बताना चाहती है, लेकिन वॉल्टर उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है। मिसेस स्विफ्ट वहां से चली जाती है। वॉल्टर अब एवलिन को पूरी तरीके से कन्विंस कर चुका है कि वो उससे प्यार करता है। अगली सुबह एवलिन की नजर लाइब्रेरी की तरफ पड़ती है और वो सोचती है कि चलो चल के देखा जाए कि लाइब्रेरी में आखिर ऐसा है क्या। वो लाइब्रेरी की तरफ जाती है और तब उसका ध्यान वॉल्टर की डेस्क पे पड़ता है, जहाँ पर एवलिन की नाम की फाइल है। उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद वॉल्टर उसकी जासूसी कर रहा है। वो अब इस घर को छोड़ के जाना चाहती है, लेकिन वॉल्टर उसे समझाता है कि तुम जब पहली बार इस घर में आ रही थी तो मुझे बस तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करना था, ये देखने के लिए कि कहीं तुम ऐसी वैसी लड़की तो नहीं हो। मुझे प्लीज गलत मत समझो, मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ। एवलिन भी अब समझ जाती है कि वॉल्टर उससे प्यार करता है और अब वॉल्टर से एवलिन भी प्यार करती है। कमाल की बात तो अभी तक ये हुई थी कि एवलिन जिसकी शादी में आई थी, यानी कि दूल्हा और दुल्हन, अभी तक एवलिन उन दोनों से मिली ही नहीं थी। वो वॉल्टर से कहती है कि वो उन दोनों से मिलना चाहती है। वॉल्टर कहता है आज रात तुम उन दोनों से मिल लोगी। और फिर मजाक मजाक में वॉल्टर एवलिन को ये कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों के साथ ही शादी कर ले, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एवलिन भी ये सारी बात मजाक में समझ रही और वो हाँ कह देती है। और ये एवलिन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। रात में डिनर के वक्त सारी फैमिली वहां पर आई हुई है। एवलिन की पूरी फैमिली, विक्टोरिया, लूसी और इस पार्टी का होस्ट वॉल्टर। वॉल्टर सबको कहता है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल रात मेरी और एवलिन की शादी होगी। ये सुन के एवलिन चौंक जाती है कि आखिरकार ये वॉल्टर कह क्या रहा है, लेकिन चौंकने की बारी तो अभी थी। वॉल्टर कहता है कि ड्रिंक पेश करो और उसके बाद वॉल्टर का बटलर फील्ड एक वेट्रेस का गला काट देता है और उसके गले से निकले हुए खून को सबको देता है। ये नजारा देख के एवलिन डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बीच पार्टी में किसी का गला कैसे काट दिया गया और उसका खून सबको क्यों दिया जा रहा है। और उसके बाद वॉल्टर अपने असली रूप में आता है। वॉल्टर एवलिन को बताता है कि वो वैम्पायर है, ड्रैकुला है, और एवलिन की
दादी यानी कि एमलीन वॉल्टर की ही बीवी थी और वो वॉल्टर को छोड़ के जा चुकी थी। वॉल्टर को अपनी शक्ति बनाने के लिए 3 बीवी की जरूरत है और विक्टोरिया और लूसी वॉल्टर की ही बीवी थी। विक्टोरिया, लूसी और एमलीन के ब्लड में एक खासियत है, उसी ब्लड के लड़की के साथ वॉल्टर को शादी करनी पड़ती है ताकि वो और उसकी बीवियां ताकतवर रहे, जवान रहे और अमर रहे। एमलीन के जाने के बाद वॉल्टर के पास सिर्फ 2 बीवी बच गई थी, लेकिन अब एवलीन के आने के बाद उसकी तलाश पूरी हो गई। सालों से अलेक्जेंडर फैमिली की लड़की वॉल्टर के साथ शादी करती है और इसके बदले वॉल्टर एवलीन की फैमिली को दौलत, शोहरत और प्रोटेक्शन देता है। जब ओलिवर को पता चला कि उसकी एक कजन है जो कि लड़की है, तो उसने ये प्लान बना लिया कि वो वॉल्टर की शादी एवलीन से करवाएगा और इसके बदले वॉल्टर ओलिवर और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा पैसा और ताकत देगा। विक्टोरिया और लूसी भी वॉल्टर की बीवी थी और एमिलीन भी यानी कि एवलीन की दादी भी। ये सारी सच्चाई जान के एवलीन के होश उड़ जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो भाग के जाएगी कहाँ। वॉल्टर एवलीन को समझाता है कि कल तुम्हारी मुझसे शादी है, तैयार हो जाओ, और वो उसे तैयार करने की जिम्मेदारी अपनी दोनों बीवी विक्टोरिया और लूसी को देता है। विक्टोरिया और लूसी एवलीन को लेके बेसमेंट की तरफ जाते हैं। लूसी एवलीन को समझाती है कि ये सब मत करो, जिद मत करो, तुम मास्टर यानी कि वॉल्टर के साथ शादी कर लो। शादी के वक्त वॉल्टर तुम्हें अपना खून पिलाएगा और उसके खून पीने के बाद तुम भी एक वैम्पायर बन जाओगी, तुम्हारे अंदर भी शक्तियां आ जाएगी और उसके बाद वॉल्टर तुम्हारा खून पिएगा और जैसे ही वॉल्टर तुम्हारा खून पिएगा हम चारों पावरफुल और अमर हो जाएंगे और हम जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। लेकिन एवलीन को उस दरिंदे के साथ नहीं रहना था। विक्टोरिया ये बात जानती थी, इसलिए वो एवलीन को कॉफिन में बंद कर देती है। वैसे भी कल के बाद एवलीन को तो कॉफिन में ही रहना था, एक वैम्पायर की तरह। एवलीन को लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगी, लेकिन कुछ देर के बाद मिसेस स्विफ्ट वहां पर आ जाती है। मिसेस स्विफ्ट जो कि शुरुआत से ही एवलीन की तरफ थी, वो एवलीन को आजाद करती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से भगा देती हूँ। एवलीन ये पूछना चाहती है कि आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? तो मिसेस स्विफ्ट उसे बताती है कि मैं तुम्हारी दादी की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं तुम्हें बचा रही हूँ। एवलीन वहां से बच के बाहर निकल जाती है और इसकी खबर हर जगह फैल जाती है। एवलीन को भी पता है कि वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगी, इसलिए उसे फिलहाल कहीं छुपना पड़ेगा। इस घर के बगल में एक आइस हाउस है जहाँ पर वो वैम्पायर अपने लाश को रखते हैं ताकि लाश सड़े ना और वो लाश का खून बार बार आके पी सके। एवलीन वहां जाके छुप जाती है और थोड़ी देर के बाद मिस्टर फील्ड भी वहां पर मिसेस स्विफ्ट की बॉडी लेके आता है। उन्हें भी मार दिया गया था। एवलीन समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। वो फील्ड को चकमा देके वहां से भागती है। वो जंगल से, उस घर से बहुत दूर भाग जाती है। रात हो जाती है। चलते चलते उसे एक घर दिखता है। वो उस घर के अंदर जाके वहां पर रहने वालों से मदद मांगती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां के रहने वाले भी वॉल्टर के गुलाम थे। वो भी एक वैम्पायर थे और वो उसे बेहोश करके वॉल्टर के पास ले जाते हैं। वॉल्टर एवलीन को समझाता है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें एक अमर जीवन दे रहा हूँ, तुम्हें बस मेरी बीवी बन के रहना है। तुम्हारे पास शक्ति होगी, पैसा होगा, परिवार होगा। एवलीन भी अब समझ जाती है कि वो वॉल्टर से जीत नहीं पाएगी और फाइनली वो वक्त आ जाता है जिस वक्त का इंतजार वॉल्टर को बहुत पहले से था। अब वो अपनी तीसरी बीवी के साथ शादी करने वाला है और ये शादी करने के बाद वो और उसकी फैमिली अमर हो जाएगी। लेकिन अभी भी एवलीन के दिमाग में एक प्लान था। रस्म के मुताबिक सबसे पहले एवलीन को वॉल्टर का खून पीना था। एवलीन वॉल्टर का खून पीती है और खून पीने के बाद उसके अंदर भी वॉल्टर की शक्ति आ जाती है, वो भी अमर बन जाती है। उसे एक बात याद थी जो कि मिसेस स्विफ्ट ने एवलीन को बताया था कि एक वैम्पायर को मारने के लिए या तो उसे जला दो, या तो उसके सीने को चीर दो, या फिर उसे काट दो। और अब एवलीन यही सब करने वाली थी। वो पूरे जगह को आग लगा देती है और वॉल्टर को घायल करके वहां से भागती है। विक्टोरिया भी उसके पीछे जाती है। विक्टोरिया उसे मारना चाहती है, लेकिन लूसी एवलीन को बचाना चाहती है। लूसी और विक्टोरिया के बीच में लड़ाई होती है और इस बीच दोनों मर जाते हैं। और उसके बाद मिस्टर फील्ड एवलीन को मारने के लिए आता है, लेकिन एवलीन जो कि मिस्टर फील्ड से पहले ही काफी नाराज थी और अब वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक वैम्पायर थी, वो फील्ड को भी मार देती है और अब पूरे घर में आग लग चुकी है। लेकिन अब भी इस कहानी का मेन विलेन जिंदा है, यानी कि वॉल्टर जिंदा है। वॉल्टर एवलीन को पकड़ लेता है और वो एवलीन को अब मारने ही वाला है, लेकिन इससे पहले वो एवलीन को मार देता। एवलीन वॉल्टर के हाथ को काट देती है और उसे आग में फेंक देती है। वॉल्टर जल के मर जाता है और वॉल्टर के मरने के बाद उसके सारे वैम्पायर मर जाते हैं और एवलीन जो कि नई नई वैम्पायर बनी थी उसके अंदर से भी वैम्पायर गुण चले जाते हैं और वो वापस इंसान बन जाती है। एवलीन तो बच चुकी है, लेकिन उसे अपने कजन ओलिवर से बदला लेना है और हमें दिखाया जाता है कि वो और उसकी दोस्त ग्रेसी ओलिवर के पास पहुंचते हैं अपना बदला लेने के लिए। कहानी तो काफी अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी बनना चाहिए। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।